नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त राय विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए मैं अब अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखता हूँ जो जनहित में है। तो आज मैं बात करूँगा कि दौलत पैमाना नहीं हो सकता अच्छा आदमी होने का। जिसके पास ज़्यादा दौलत है वह अच्छा आदमी होगा यह निश्चित नहीं है। हो सकता है कुछ मक्कार लोग, बेईमान लोग, चोर लोग भी हैं जिनके पास दौलत है। तो सिर्फ दौलत ही यह पैमाना नहीं है आदमी का अच्छा या बुरा होने का। बहुत चोर, बेईमान, मक्कार लोग भी हैं जिनके पास पैसे हैं। यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है, यह फैक्ट है। आप लोगों ने शिव खेड़ा का नाम सुना होगा। अधिकांश लोग शायद नहीं सुने होंगे, बहुत लोग नहीं सुने होंगे। शिव खेड़ा एक रिनॉन्ड स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने सफलता के मुकाम मिसाल कायम किया है उन्होंने। और उन्होंने अनेक सारे पुस्तकों को लिखा भी है। यू कैन विन उनका एक पुस्तक है जो बहुत चर्चित पॉपुलर पुस्तक है। पूरे विश्व में वह पुस्तक लोग पढ़ रहे हैं, केवल भारत ही नहीं। साथ ही उन्होंने और एक दूसरा पुस्तक लिखा है, यू कैन अचीव मोर। यू कैन अचीव मोर, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक कोच है, एक अच्छा लीडर भी है। लीडर, जी हाँ, जिन्होंने ईमानदारी के बदौलत सफलता का असीम उपलब्धि उन्होंने प्राप्त किया है। ईमानदारी के बदौलत सफलता का मिसाल कायम किया है। और हो सके तो कभी मैं उनका एक वीडियो क्लिप इस चैनल पर भेजूंगा, रखूंगा। एक बार उन्होंने अपना एक अनुभव साझा करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उन्होंने एक अपना स्पीच देते हुए कहा था कि आज लोगों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा की कमी है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास दौलत है वे सब ईमानदार और सत्यनिष्ठ ही होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा, एक बार उन्होंने एक स्पीच दिया था, मैं उन्हीं के लफ्ज़ों में मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के शब्दों में। वे कहते हैं कि मैं एक बार एक होटल में ठहरा था। मैं एक होटल में प्रोग्राम कर रहा था, ललित होटल जिसका नाम था। उस होटल में जिस कमरे में मैं ठहरा था उसके साइड टेबल पर एक डिजिटल क्लॉक रखा हुआ था। और ठीक उसी टेबल पर एक लैंप भी रखा हुआ था डिजिटल। क्लॉक के नीचे एक साइन लिखा हुआ था कि दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी। उस क्लॉक के नीचे एक साइन लिखा हुआ था, दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी। और साथ ही उस लैंप जो इस साइड टेबल पर रखा हुआ था, उस लैंप के नीचे भी एक साइन लिखा हुआ था, दिस लैंप इज आल्सो होटल प्रॉपर्टी। वे कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोग उस होटल में आते, ठहरते और चोरी करके उस क्लॉक को लपेट करके लेते जाते। हालांकि उस क्लॉक का कीमत है, हो सकता है $1, $2, $3, $10, $20।
दैट डज नॉट मैटर, जो भी हो, 1, 2, 10, 20 डॉलर इतना हो सकता है। लेकिन उस होटल में ठहरने वाले लोग जो ठहरते हैं, एक रात का किराया है 30,000। यानी उस होटल में कौन लोग ठहरते होंगे जो एक रात के किराया 30,000 पेड करते हैं? कोई गरीब आदमी तो नहीं ठहर सकता। उनके पास इतना पैसा जरूर रहता होगा कि वे उस होटल को भी खरीद लें। लेकिन इतने दौलतमंद लोग जो 30,000 दे करके उस होटल में एक रात ठहरते हैं और उस टेबल पर रखा हुआ 2-4 डॉलर का लैंप को चोरी करके ले जाता है। बताइए, वो चाहे तो उस होटल को खरीद ले, उसके पास इतना पैसा है जो एक रात का किराया 30,000 पेड करता है, वो चाहे तो उस होटल को खरीद ले, लेकिन फिर भी उस होटल में रखा हुआ एक लैंप जो 2-4 डॉलर का होता है, एक डिजिटल क्लॉक जो 2-4 डॉलर का होता है, उसको उठा करके चोरी करके लपेट करके ले जाते हैं। तौलिया उठा करके ले जाते हैं, 2-4 पैसे की चीज़। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये आदतन चोर बेईमान है और ये चोर बेईमानी के बदौलत ही पैसा कमाए हैं। अगर ये चोरी बेईमानी के बदौलत ही पैसा कमाए हैं, इनके स्वभाव में चोरी है, ये चोरी है, ये चोर हैं, बेईमान हैं, पैसा का इनके पास कमी नहीं है। 30,000 जो किराया होटल में पेड करता है एक दिन का, उसके पास पैसा का कमी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये चाहे तो होटल खरीद लें, लेकिन वह आदतन चोर बेईमान है और ये चोरी बेईमानी के बदौलत ही पैसा कमाए हैं। तब वह 30,000 के किराया में एक दिन का रात ठहरते हैं और वहाँ से 2-4 कौड़ी का चीज़, डिजिटल क्लॉक चुरा करके ले जाते हैं, तौलिया चुरा करके ले जाते हैं। ये शिव खेड़ा ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, एक स्पीच दिया था। यह बात मुझे बहुत जचा, मैं सोचा कि इस बात को लोगों के सामने रखूं। तो आज हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो चोरी करने के जो चोर है वो तो चोरी करके ही पैसा कमाया होगा और वो तो चोरी करेगा ही। शिव खेड़ा भी लीडर है, पैसे वाला है, जो इतना अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आज हमारे समाज की दशा भी ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं इस पेशे में, अधिवक्ता पेशा में, मैं देखता हूँ कि कुछ क्लाइंट लोग ऐसे आते हैं जो संभ्रांत परिवार से हैं, अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं, अच्छे घड़ी, और 2-4 पैसे के लिए मक्कारी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा मेरा भी अनुभव, और मैंने यह भी अनुभव किया है कि गरीब परिवार से आने वाले, यहाँ तक कि एसटी समुदाय के लोग, क्रिश्चियन एसटी लोग आते हैं, झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से पेश आते हैं, मक्कारी नहीं करते 2-4 पैसे के लिए। एक वाकया मैं अपना अनुभव भी यहाँ साझा कर देना चाहता हूँ। बीते दिन एक क्लाइंट मेरे पास आया और कहा कि मुझे एक काम करनी है, शपथ पत्र बनानी है। हम बोले कि शपथ पत्र में एक फॉर्म, टिकट, टाइपिंग मिलाकर के लगभग 200 खर्च होते हैं, और अगल में अब साथ में 20 रुपया का स्टाम्प पेपर पर बनाएंगे तो वो 40 रुपया स्टाम्प पेपर का अलग से लगेगा। कुल मिलाकर के 300 रुपये में हो जाएगा पूरी काम। बोले कि ठीक है, आप स्टाम्प पेपर निकालिए, मैं आ करके आपसे फिर बना करके जाऊँगा। फिर आने के बाद उनका विचार बदल जाता है। हमने उनके कहने के अनुसार स्टाम्प पेपर निकलवा लिया अपने पैसा लगा करके, फिर बाद में वो पैसा काम कराने से आनाकानी करे, फिर भाग गए। तो अपनी जुबान का वैल्यू नहीं है। बहुत संभ्रांत परिवार है भाई, अच्छा कपड़ा लता पहनने वाला। तो एक घटिया सोच रखने वाले देश में बहुत हैं। चोरी करके पैसा कमाने वाले कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता।
और देखिए मैं आगे बात बता रहा हूँ, अपने जवान का वैल्यू नहीं रखा उसने, मुझसे खर्च करवा दिया, स्टाम्प पेपर निकलवा दिया और फिर अपने जवान से उलट रहा था। एक दूसरा मक्कार वकील, माफ कीजिएगा सत्य है, उस काम को ग्रैप्स करने की कोशिश करता है। वह बोलता है, उसके पास वह जाती है वो क्लाइंट, और वह बोलता है, वह क्लाइंट से बोलता है, उससे पूछता है कि कितना लगेगा। वह यह नहीं कहता कि इस व्यक्ति से जब पहले बात हो गई है, आप उससे स्टाम्प पेपर निकलवा चुके हैं और आज एक दिन पहले भी बात कर चुके हैं, तो फिर आप उससे काम कराइए। उस वकील को यह बोलना चाहिए था, नियम था। और रही बात पैसा का, तो 300 रुपया ज़्यादा नहीं ले रहा है, लेकिन उसने क्या सोचा कि उससे हम ही छीन के कुछ कमा ले। तो घटिया सोच रखने वाले लोग हैं। और यहाँ तक कि उसका उल्टा पढ़ाया कि स्टाम्प पेपर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे घटिया इंसान, 2 रुपया कमाने के लिए एक तो कि तुम उसका ही पैसा बर्बाद करोगे, उसका काम रिजेक्ट हो जाएगा, और मेरे साथ भी गद्दारी कर रहे हो। तो देश दुनिया का ऐसे लोगों का चरित्र है, ऐसे लोग हैं समाज में। फिर कहेंगे नेता दोषी है, नेता दोषी है। अरे अपने आसपास नज़र डालो, देखो जनता का व्यवहार कैसे हैं लोग, देख लो। ये सच्चाई है, वास्तविकता है। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक सेंट जो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, दूसरा अत्यंत सीधा साधा व्यक्ति, बिल्कुल सीधा जेंटलमैन, वह भी एक सेंट के समान ही है, वह भी सामाजिक व्यक्ति नहीं है, न ही वह राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक प्राणी है। उसे ना तो राजनीति से कुछ लेना देना, दुनिया से कुछ लेना देना, उसे यह भी नहीं पता कि देश में कौन प्रधानमंत्री, कौन मंत्री है, कौन क्या है, कौन राष्ट्रपति है, कुछ पता नहीं। सीधे साधे सच्चे लोग। दूसरा सेंट जो इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। तीसरे मक्कार मतलबी स्वार्थी लोग। और यही मक्कार मतलबी स्वार्थी लोग का रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारा नेता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि नेता इन मक्कार स्वार्थी मतलबी लोगों से कहीं अच्छा है। जैसी प्रजा वैसी राजा। लोग कहते हैं नेता दोषी है। आप अपने आसपास लोगों को नज़र दौड़ा के देख लो, लोग कैसे हैं, जिनका जवान का कोई वैल्यू नहीं। पैसा तो कमाया है निश्चित रूप से, लेकिन वह 30,000 का होटल में किराया देता है और वहाँ से 2-4 रुपये की घड़ी चुरा कर खिलाता है। यह चोरी करके पैसा कमाने वाले लोग देश में हैं, दौलतमंद भी हैं। तो पैसा पैमाना नहीं होता अच्छा आदमी होने का। तो मैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।